आई होप स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ये रहा आज का क्लास। चले स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ चीजों को। स्क्रीन नहीं आया है। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आई होप स्क्रीन दिख रहा होगा अब। तो आज हम लोग कुछ नए चीजों पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कुछ नई चीजों को हम लोग आज अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि भैया कैसे क्या हो रहा है भारत में। तो भारत के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। उससे पहले एक थियरी है जो हमने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा था। ठीक है, जिसका नाम था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब कुछ लोग हैं जिन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है, तो ये सुन के डर जाएंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होता क्या है। तो मैं बोल रहा हूँ, प्लीज डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं थोड़ा फिजिकल ज्योग्राफी को साथ साथ लेके ही चलूंगा ताकि आपको पूरा चीज समझ में आए। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसी को याद है? मतलब जिन्होंने पढ़ा था उनमें से किसी को याद है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दिया था? किसने प्रपोज किया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को? Who had proposed plate tectonic theory? A. Arthur Holmes. B. Sir Isaac Newton. C. Alfred Wegener. D. हैरी हैश। किसने दिया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी? इतना टाइम नहीं मिलने वाला है दोस्त। हाँ, वेरी गुड, हैरी हैश। हैरी हैश, वेरी गुड। और कोई बाकी लोग? आनंद, विजय, साक्षी, आप लोगों ने तो पढ़ा था ना प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी? हाँ जी, किसने प्रपोज किया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी? मतलब यही करो आप लोग। एल्फ्रेड वैगनर का नाम सुना है कभी? एल्फ्रेड वैगनर का नाम सुना है कभी? बड़े यार। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो एल्फ्रेड वैगनर ने दिया था। बेसिकली प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहती क्या थी? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये कहती थी कि ये जो पूरा कॉन्टिनेंट दिखता है, आज हमें 7 कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं अलग अलग जगह पे। ऐसे कॉन्टिनेंट्स पहले नहीं थे। पहले क्या था, मतलब आज से 200 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 200 साल पहले नहीं, 200 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, उतने साल पहले क्या था साहब कि जितना भी लैंड मास था ना, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। मतलब हर अभी तो हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं कि ये साउथ अमेरिका है, वो नॉर्थ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया है। अलग अलग कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं हमें। परंतु पहले, आज से 200 साल पहले, आज से 200 मिलियन साल पहले ऐसा कंडीशन नहीं था, ऐसा स्थिति नहीं था। कैसा स्थिति था? आज से 200 मिलियन ईयर्स अगो क्या उस वक्त था कि जितना भी लैंड मास था ना, वो एक साथ एक जगह पे इकट्ठा था, अलग अलग हिस्सों में टूटा हुआ नहीं था। मतलब पूरे विश्व में एक जगह पे पूरा लैंड मास था, बड़ा सा लैंड मास था। और उस बड़े से लैंड मास को क्या बोलते थे हम लोग? कोई बताएगा? सर पेंजिया बोलते थे, पेंजिया। और जिनको नहीं आता है, जिन्होंने नहीं, मतलब नहीं याद है, तो प्लीज यार घबराओ मत। नहीं आता है, आज सीख लेंगे, क्या बड़ा बात है। आपके पास दो ही चॉइस है, दो ही चॉइस है, या तो आप घबरा लो या तो आप सीख लो। आज सीख लो, घबराहट अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है। तो जो बड़ा सा लैंडमास था, मतलब आज तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टुकड़ों में लैंडमास दिखता है ना। उस वक्त 200 मिलियन ईयर्स अगो, उस वक्त क्या था कि बड़ा सा एक लैंडमास था, टुकड़ों में नहीं था सर, एक जगह पूरा लैंडमास स्थित था। और उस बड़े से लैंडमास को क्या बोलते थे? पेंजिया। और आज हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट ओशियंस नजर आते हैं कि पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, ये ओशियन है, इंडियन ओशियन है, आर्कटिक ओशियन है। तो हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओशियंस नजर आता है सर, 5 टाइप का ओशियन नजर आता है। परंतु 200 मिलियन ईयर अगो, 200 मिलियन साल पहले क्या था कि उस वक्त एक बड़ा सा वाटर बॉडी भी था। सब सब एक ही वाटर बॉडी था। मतलब एक बड़ा सा लैंड मास था और एक बड़ा सा वाटर बॉडी था। बड़ा सा लैंड मास को क्या बोलते थे हम लोग? पेंजिया। और बड़ा सा वाटर बॉडी को क्या बोलते थे? पेंथालासा। पेंथालासा। पेंथालासा।
अगर आपको याद आ रहा होगा, तो बड़ा सा जो लैंडमास था, पेंजिया का मतलब ही होता है बिग लैंडमास, पेंजिया का मतलब ही होता है बिग लैंडमास, और पेंथालासा का मतलब ही होता है बिग वाटर बॉडी, बिग वाटर बॉडी। ठीक है, तो सर ये दो चीजें बताई किसने, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने। इसके बाद क्या बताया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने, कि भैया कुछ साल पहले, यानी कि आप कह लो कि 100 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, 100 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, कि भैया ये जो बड़ा सा लैंडमास था ना, ये जो बड़ा सा लैंडमास था, इसके बीच में टकरार आ गया। मतलब ये जो लैंडमास था पेंजिया, ये जो पेंजिया बड़ा सा लैंडमास था, ये बीच में से टूट गया, ये टूट गया था दो हिस्सों में। ये वाला जो लैंडमास था, ये नॉर्थ में चला आया, और ये वाला लैंडमास था वो साउथ में चला आया। ठीक है, ये ऐसे बीच से टूट गया, जो लैंडमास था पेंजिया, वो बीच से टूट गया, और दो हिस्सों में टूट गया सर। एक नॉर्थ में रह गया, एक साउथ में रह गया। तो जो नॉर्थ वाला जो था, जो नॉर्थ वाला जो लैंडमास है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, किसी को पता है सर? लॉरेशिया, लॉरेशिया। और साउथ वाला जो है उसको क्या बोलते हैं सर? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। साउथ में जो है उसको गोंडवाना लैंड बोलते हैं, और नॉर्थ में जो है उसको लॉरेशिया बोलते हैं। ठीक है, लॉरेशिया। तो यही चीज मैंने भी लिखा यार, कि लॉरेशिया जो है वो नॉर्थ वाला, और साउथ में आ गया सर गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड। और इसके बीच में एक सागर आ गया, एक सी आ गया सर, इस बीच में एक समुद्र आ गया, इन दोनों के बीच में एक समुद्र आ गया, और उस समुद्र का क्या नाम है? तेथिस सी, तेथिस सी, या फिर तेथिस सागर, तेथिस सागर। ठीक है, तो पूरा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यही हम लोग को समझाता है, कि भैया आज जो हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट दिखता है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, कि यहाँ पे एशिया है, वहां पे अफ्रीका है, यहाँ पे वो है, यहाँ पे वो है, मतलब आज ये सब चीजें हमें दिख रही हैं, परंतु आज से बहुत साल पहले ये सब चीजें हमें नहीं दिख रही थी। क्यों नहीं दिख रही थी? बिकॉज हर चीज एक दूसरे से कंबाइंड था, टुकड़ों में नहीं था। तो सर टुकड़ा क्यों होने लगा? क्योंकि धरती के अंदर जो लावा है, वो लावा का मूवमेंट के कारण चीजें टूटने लगी, चीजें टूटने लगी और अलग होने लगी। मतलब सर ये जो प्लेट्स हैं, ये जो प्लेट्स हैं, प्लेट मतलब कुछ नहीं, प्लेट मतलब वो खाने वाला नहीं, प्लेट मतलब ये जो धरती है, ये जो लैंड है, ये जो लिथोस्फेरिक स्लैब है, ये लिथोस्फेरिक स्लैब मूवमेंट क्यों करता है? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ लावा इनसाइड द अर्थ, इन दी, लाइक इनसाइड द अर्थ देयर इज मूवमेंट ऑफ लावा। ठीक है, लावा मूव कर रहा है सर, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दोनों के मूवमेंट के कारण, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के कारण सर प्लेट जो है वो या तो टूटता है कहीं पे, और या तो टकराता है कहीं पे। मतलब या तो प्लेट का डाइवर्जेंस होता है, या तो प्लेट का कन्वर्जेंस होता है। ये सब चीज किसने बताया सर? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने बताया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बताई थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, उतना डीप नहीं जाएंगे हम लोग, जितना हमें समझना है भारत के रिस्पेक्ट में उतना ही समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या देखा था, कि भारत जो है वो किसका भाग है, लॉरेशिया का कि गोंडवाना लैंड का? तो सर भारत का जो पेनिनसुलर एरिया है ना, पेनिनसुलर मतलब ये वाला एरिया, वैसा एरिया जो कि तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ हो। ठीक है, वैसा एरिया जो तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, उस एरिया को बोलते हैं पेनिनसुलर एरिया। तो भारत का सर पेनिनसुलर जो एरिया है, ये जो पेनिनसुलर एरिया है, ये सर किसका भाग हुआ करता था पहले, लॉरेशिया का कि गोंडवाना का? ये जो पेनिनसुलर पार्ट है सर, ये गोंडवाना का भाग हुआ करता था, गोंडवाना का भाग हुआ करता था। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे जैसे मतलब आज से आप 70 साल पहले, 70 मिलियन साल पहले, 70 मिलियन साल पहले अगर आप भारत को देखते हैं, तो भारत आपको इस जगह पे दिखता। भारत का जो पेनिनसुलर पार्ट आप देखते हैं एशिया में आज, वो आपको एशिया में नहीं नजर आता, वो आपको गोंडवाना लैंड में नजर आता है सर, साउथ में। तो भारत भारत ये जो पेनिनसुलर ए है, ये गोंडवाना लैंड से लॉरेशिया तक पहुंचा कैसे सर? साउथ से नॉर्थ तक पहुंचा कैसे? ड्यू टू दी प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। टेक्टोनिक का मतलब ही होता है मूवमेंट। ठीक है, तो सर ये जो प्लेट है, ये प्लेट मूव करते 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 यहाँ पे टकराया, और तब जाके भारत हमें आज के दिन पे यहाँ पे दिखता है। सर आज से 70 मिलियन साल पहले कहाँ दिखता था? गोंडवाना लैंड में। ठीक है, मतलब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ
लॉरेशिया. India was a part of Laurasia 70 million years ago. True or false? India was a part of Laurasia 70 million years ago. सर फॉल्स. झूठ बोल रहा है. किसका भाग था सर? गोंडवाना लैंड का. गोंडवाना लैंड का भाग था. मतलब देखो, आज से 70 साल पहले, आज से 70 मिलियन साल पहले, आज से 71 मिलियन साल पहले, देख रहे हो, ये जो ये जो भारत है, ये आपका गोंडवाना लैंड के पास दिख रहा है आपको, साउथ में दिख रहा है, साउथ में. सर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो भारत का प्लेट है, ये जो इंडियन प्लेट है, ये जो इंडियन प्लेट है, ये मूवमेंट कर रहा है. देखो यहां से स्टार्ट किया मूवमेंट, फिर देखो 55 मिलियन साल पहले वो यहाँ पे पहुंचा, ये जो प्लेट है यहाँ पे पहुंचा, फिर 38 मिलियन साल पहले यहाँ पे पहुंचा, और फिर 10 मिलियन साल पहले यहाँ पे पहुंचा, और आज हमें इंडियन प्लेट यहाँ पे दिखता है. कहाँ पे दिखता है सर? नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिखता है, एशिया के पास. एंड ये सब क्यों हो पा रहा है? ड्यू टू दी प्लेट टेक्टोनिक, ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स. प्लेट मूव कर रहा है सर, इसके कारणवश ही ये जो भारत का जो इंडियन प्लेट जो है, जो अंगारा लैंड का भाग नहीं था पहले, गोंडवाना का भाग था, वो जाके अब अंगारा का भाग बन गया. समझ में आया सभी को? ये क्या मतलब, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये चीज हमें समझाती है. इसके इसके साथ साथ मैंने आपको एक और चीज बोला था कि भारत में जो दक्कन का पठार है, अगर आपको पता होगा तो नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ. भारत का जो दक्कन का पठार है, डेक्कन प्लेटू, जिसको हम लोग बोलते हैं डेक्कन प्लेटू, ये हमारा है प्यारा भारत. भारत का जो ये भाग है, ये जो भाग है भारत का, ये भाग, सर ये भाग जो है, ये डेक्कन प्लेटू है. डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार. ये दक्कन का पठार बना कैसे? ये दक्कन का पठार बना कैसे? तो जब भारत का जो प्लेट था, इंडियन प्लेट जो था, वो अपना ट्रेवल कर रहा था सर गोंडवाना लैंड से अंगारा लैंड की तरफ. जब वो लॉरेशिया की तरफ आ रहा था, तो इसी सफर में उसको एक जगह पे एक हॉटस्पॉट मिला. एक हॉटस्पॉट मिला. सर हॉटस्पॉट क्या होता है? हॉटस्पॉट एक टाइप का वॉल्केनो होता है सर, वॉल्केनो होता है, ठीक है, वॉल्केनो होता है. तो उस हॉटस्पॉट के कारण, वो जो हॉटस्पॉट था ना, वहां से बहुत ज्यादा लावा निकलता था. तो सर वो जो लावा, और कौन सा हॉटस्पॉट मिला था सर? याद रखिएगा, रीयूनियन हॉटस्पॉट. उस हॉटस्पॉट का नाम क्या था? रीयूनियन हॉटस्पॉट. रीयूनियन हॉटस्पॉट. सर वो जो वॉल्केनो था, वो जो हॉटस्पॉट था, उसके कारण, और शायद मैंने पढ़ाया है आप लोगों को कि हॉटस्पॉट होता क्या है, ठीक है, जो भी फिजिकल ज्योग्राफी में था मेरे साथ, ठीक है, हॉटस्पॉट क्या होता है मैंने बताया आप लोगों को. तो सर हॉटस्पॉट, वो जो हॉटस्पॉट था ना, उस हॉटस्पॉट के कारण क्या हो रहा था, उस हॉटस्पॉट से बहुत ज्यादा लावा बाहर निकल रहा था. अब देखो, भारत तो बोल रहा है कि मुझे गोंडवाना लैंड से ऊपर जाना है, नॉर्थ की तरफ जाना है, अब बीच में मिल गया हॉटस्पॉट. तो यहाँ का, इस हॉटस्पॉट का जो लावा था, वो लावा बाहर निकल रहा था, और बाहर निकल के पूरे भारत का जो सरफेस था उस पे फैल गया. पूरा वहां का जो लावा निकल रहा था सर, बेसिक लावा निकल रहा था. ऑब्वियस सी बात है, बेसिक लावा निकलता है, वो कम विस्कस होता है, वो इजिली फ्लो कर सकता है. मैंने पढ़ा है बहुत अच्छे से कि बेसिक लावा जो होता है वो इजिली फ्लो कर जाता है सर, वो इजिली फ्लोएबल होता है, ज्यादा विस्कस नहीं होता है. क्यों? क्योंकि सिलिका का मात्रा उसमें कम होता है, इसीलिए वो इजिली फ्लोएबल है, इजिली उसमें विस्कोसिटी कम होता है. तो सर ये जो हॉटस्पॉट था, रीयूनियन हॉटस्पॉट, इससे बेसिक लावा बाहर निकल रहा था. बेसिक लावा पूरा भारत का जो पेनिनसुलर एरिया है, ये जो एरिया है, इस पूरे एरिया में फैल गया, और फैल के क्या बना दिया सर? डेक्कन प्लेटू. मतलब एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि डेक्कन प्लेटू इज मेड बाय रीयूनियन हॉटस्पॉट, ट्रू या फॉल्स? सर ट्रू. ठीक है, समझ में आया सभी को? समझ में आया होगा सभी को, ठीक है. अब अब सुनिएगा, कैसे कैसे हमें पढ़ना है कि हिमालयाज कैसे बना. हमें पढ़ना है कि हिमालयाज कैसे बना. मैंने ही आपको ये समझा दिया कि भैया ये जो भारत का प्लेट है, ये यहाँ पे पहुंचा कैसे, कैसे वो गोंडवाना लैंड का भाग था, अभी वो कैसे पहुंच गया लॉरेशिया के पास, मतलब एशिया में, मतलब नॉर्थ में कैसे पहुंच गया. सर पहले वो साउथ में था, वो नॉर्थ में कैसे पहुंच गया? ड्यू टू
प्लेट टेक्टोनिक, ड्यू टू द मूवमेंट्स ऑफ प्लेट, और बीच में उसी प्लेट के मूवमेंट में बीच में उसको क्या मिल गया था, रीयूनियन हॉटस्पॉट। तो रीयूनियन हॉटस्पॉट से बेसिक लावा बाहर आ रहा था, और बेसिक लावा बाहर आने के कारण डेक्कन प्लेटू बन जाता है। अच्छा, आप लोगों ने कभी काली मिट्टी के बारे में सुना है? काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल डेक्कन प्लाटू में मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना? क्यों मिलता है पता है? क्योंकि वो बेसिक लावा से बना हुआ है, बेसिक लावा से। और याद कीजिए, बेसिक लावा जब हम लोग पढ़ रहे थे, रॉक रॉक सिस्टम जब हम लोग पढ़ रहे थे, तब मैंने बताया था बसाल्टिक रॉक सर करिया होता है, करिया, काला होता है एकदम, करिया करिया। इसीलिए आपको डेक्कन प्लेटू में ब्लैक सॉइल भी मिलता है। और ये सॉइल वगैरह क्या होता है हम लोग सब पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप मतलब ये ज्ञान ही रख लीजिए कि हाँ ऐसा कुछ होता है, ऐसा कोई चीज तो है जिसको नहीं पता है। ठीक है, मैं बस मतलब कनेक्ट करवा रहा हूँ चीजों को। ठीक है, आई होप कनेक्शन आपको समझ में आया होगा। टॉपिक डालिएगा, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, कि भैया हिमालयाज बना कैसे, ये जो हिमालय है ये बना कैसे। फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, हिमालय बना कैसे। तो सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। सर, ये जो प्लेट है, इस प्लेट को क्या बोलते हैं? इस प्लेट का क्या नाम है? इस प्लेट का नाम है इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट, कौन सा प्लेट? इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट। या फिर इसको बहुत जगह हम लोग इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी बोलते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी बोलते हैं। और ये प्लेट क्या है सर? ये प्लेट कौन सा है जिससे जाके भारत टकराया, कन्वर्ज कर गया? उसको बोलते हैं हम लोग यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। मतलब यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने की वजह से ही हिमालयाज बनता है सर। कैसे बनता है वो मैं समझाऊंगा, सुनिएगा ध्यान से। सर, जब भारत जब भारत आज से 70 मिलियन साल का बात कर रहा हूं, 70 मिलियन ईयर्स अगो, आप देख रहे हैं 70 मिलियन ईयर्स अगो, अगर आप अच्छे से यहाँ पे ऑब्जर्व करें, तो अभी क्या भारत आपको किसी से अटैच्ड दिख रहा है या फिर अलग दिख रहा है? फोटो देख के बता सकते हैं आप लोग इस जगह पे? क्या आपको वो किसी कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है कि अलग दिख रहा है? सर अलग दिख रहा है। आप देखो ना, वो 70 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब आज से 70 मिलियन साल पहले वो अलग दिख रहा है सर, टूटा हुआ दिख रहा है, अलग अलग मस्त अपने जगह पे स्थित है सर। ठीक है, वो किसी का भाग नहीं है अभी, 70 मिलियन से अगो पहले वो किसी का भाग नहीं था। ठीक है, मतलब सर 70 मिलियन ईयर्स अगो का बात करें तो एक प्लेट है, कौन सा प्लेट? इंडियन प्लेट, जो मस्त एकदम एकदम चिल कर रहा है। कौन सा प्लेट है? इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट। और सर इधर इस साइड एक प्लेट था, इस साइड एक प्लेट है, उस प्लेट का क्या नाम है? यूरो एशियन प्लेट, यूरो एशियन प्लेट, यूरो एशियन प्लेट। अब यूरो एशियन प्लेट कौन सा है? दिस इज द यूरो एशियन प्लेट, जिससे भारत जाके टकराएगा, जिससे भारत जाके टकराएगा और हिमालयाज का निर्माण होगा। वो प्लेट जो है, उस प्लेट को बोलते हैं हम लोग यूरो एशियन प्लेट। अब देखो, मैंने क्या बोला था सर, कि जब पहले का बात करें तो पेंजिया जब टूटा, पेंजिया जब टूटा तो दो चीजें बनी, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। लेकिन उनके बीच में एक सागर भी बना। क्या नाम था उस सागर का? तेथिस सागर, तेथिस सी। तो ये जो इंडियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है, इसके बीच में उस वक्त 70 मिलियन ईयर्स अगो, उस वक्त एक सागर हुआ करता था। और उस सागर का क्या नाम था? तेथिस सी, तेथिस सी। कौन सा सागर था सर? तेथिस सी। अब देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे बातों को, बस बातों को ध्यान से सुनिएगा। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे तीन प्लेट का चर्चा हो रहा है। एक प्लेट है सर इंडियन प्लेट, जो कि लिथोस्फेरिक प्लेट है। ठीक है, एक प्लेट का बात हो रहा है ओशियन प्लेट। देखो ये ओशियन है सर, मतलब 33 सी क्या है सर? 33 सी क्या है? सागर है सर, ओशियन प्लेट। और ये जो प्लेट है ये भी एक लिथोस्फेरिक प्लेट ही है सर, जिसका नाम है यूरो एशियन प्लेट। और हमें यह भी पता है कि ये जो इंडियन प्लेट है ये मूवमेंट कर रहा है, किधर? यूरो एशियन,
इधर, ये चाहता है कि हम इससे टकरा जाए, यूरो एशियन प्लेट से ये चाहता है कि टकरा जाए। देखो ना, सी, आप देख रहे हैं, ये चाह रहा है कि इधर जाकर टकरा जाए, ये चाह रहा है, ये चाहता है कि वो जाके यूरो एशियन प्लेट से टकराए। मतलब सर कैसा कैसा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मूवमेंट प्लेट्स का, ये बोल रहा है कि मैं इधर जाऊंगा, ये बोल रहा है मैं इधर जाऊंगा, और ये ओशियन प्लेट जो है ये भी बोल रहा है मैं इधर जाऊंगा। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे फील हो रहा है आपको, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जगह पे क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप सर, ओशियन प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये दोनों क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं। फील हो रहा है, देखो ये प्लेट बोल रहा है मैं भी इधर जाऊंगा, और ये प्लेट बोल रहा है मैं भी इधर जाऊंगा। जब दोनों प्लेट बोल रहा है कि मैं एक दूसरे के तरफ जाऊंगा, मतलब क्या होगा सर, कन्वर्जेंस होगा, कन्वर्जेंस होगा, कन्वर्जेंस होगा। और क्या आप लोग मुझे बताएंगे कन्वर्जेंस जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव होता है कि कंस्ट्रक्टिव होता है, निर्माणकारी होता है कि विनाशकारी होता है, कोई बताएगा मुझे। कन्वर्जेंस, सर कन्वर्जेंस जो होता है वो विनाशकारी होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। कन्वर्जेंस जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव होता है, कंस्ट्रक्टिव नहीं होता है। कैसे इसको याद रखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, एक गाड़ी इधर से आ रहा है, एक गाड़ी इधर से आ रहा है, दोनों एक दूसरे से टकरा गया, टकराने से क्या होता है सर, विनाश होता है, कभी निर्माण नहीं हुआ है, विनाश होता है। और डाइवर्जेंस जो होता है, डाइवर्जेंस जो होता है वो कंस्ट्रक्टिव होता है, डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है। समझ में आया सभी को, चलो। मतलब सर ये जो ओशन प्लेट है और ये कॉन्टिनेंट प्लेट है, जब एक दूसरे से टकराएगा तो क्या होगा, किसी को याद आता है, किसी को याद आ रहा है, ये जो भारी प्लेट जो होता है सर वो अंदर घुस जाता है, वो अंदर घुस जाता है सर, सबडक्ट करता है, भारी प्लेट जो है वो सबडक्ट करता है। तो इन दोनों में भारी कौन सा होगा, ओशियन प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट में भारी कौन सा होता है, हमेशा सर ओशियन प्लेट जो होता है वो ज्यादा भारी होता है। क्यों, क्योंकि सर ये पानी से भींगा हुआ है, ठीक है, पानी से ज्यादा भींगा हुआ है, इसीलिए वो भारी है। मतलब सर आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, आपको क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो इंडियन प्लेट है, ये जो इंडियन प्लेट है, और यहाँ पे जो यूरो एशियन प्लेट है, यहाँ पे जो यूरो एशियन प्लेट है, ये क्या हो रहा है सर, ये जो सी प्लेट है सर, ये जो ओशन प्लेट है, या ये क्या हो रहा है सर, सबडक्ट हो रहा है, ये नीचे घुस जा रहा है उसके अंदर। जैसे ये टकराया, टकराने के जो भारी होता है वो ऐसे अंदर घुसने लगता है, जो भारी होता है वो अंदर घुसने लगता है, और जो हल्का होता है वो ऊपर उठने लगता है, वो इमर्ज करने लगता है। भारी जो होता है वो जमीन के ऐसे अंदर घुसने लगता है, और हल्का जो रहता है प्लेट वो ऊपर उठने लगता है। मतलब सर भारी कौन सा प्लेट है यहाँ पे, भारी प्लेट है ये वाला ओशियन वाला, ओशियन प्लेट जो है वो भारी है, ओशियन प्लेट जो है वो भारी है, इसीलिए वो सबडक्ट कर जाएगा, वो सबडक्ट कर जाएगा। और याद कीजिए आप लोग को अगर याद हो तो मैं आपसे पूछता हूँ, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे आपको जियो सिंक्लाइंस दिखेंगे, यहाँ पे इस जगह पे, इस जगह पे आपको जियो सिंक्लाइंस दिखेंगे। अब ये जियो सिंक्लाइंस क्या होता है, जियो सिंक्लाइंस कुछ नहीं होता है, सुनिएगा ध्यान से। आप लोग सेडिमेंट समझते हैं, अवसाद समझते हैं, सेडिमेंट्स, सेडिमेंट समझते हैं, अवसाद। तो रिवर जब भी जाता है ना, रिवर जब भी फ्लो करता है ना, तो अपने साथ अवसाद लेके चलता है, बहुत सारा सेडिमेंट्स लेके चलता है। अब देखो ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये है सर लिथोस्फेयर है सर, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट में सर ऑब्वियस सी बात है रिवर बहती है, रिवर बहती है। और मैक्सिमम रिवर जो भी मेन रिवर होता है ना सर, वो जाके कहाँ मिलता है, वो सागर में जाके मिलता है। तो इस कॉन्टिनेंट का जितना भी रिवर है वो फाइनली फ्लो कहाँ करेगा सर, उसका मुहाना कहाँ होगा, माउथ कहाँ होगा सर, सागर में। मतलब इंडियन प्लेट का जितना भी रिवर है उसका मुहाना कहाँ होगा, इस सागर में। तो सर जैसे ही वो रिवर इस सागर से मिलेगा, तो वो सर वो जो रिवर है अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट भी लेके आ रहा है। मतलब सर इस प्लेट के एकदम मार्जिन पे, एकदम मार्जिन पे वो अपना जितना भी सेडिमेंट्स लेके घूम रहा था उन सेडिमेंट्स को इकट्ठा कर देगा, और फाइनली वो जाके सी में मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी यूरो एशियन प्लेट का सर जितना भी रिवर है जो सेडिमेंट्स लेके घूम रहा है अपने साथ, अवसाद को लेके जा रहा है सर, वो सारा सेडिमेंट्स कहाँ जाके इकट्ठा कर देगा, अपना प्लेट का मार्जिन पे, अपना प्लेट का मार्जिन पे। मतलब सर इन दोनों प्लेट के मार्जिन पे आपको क्या दिखेगा,
जियोसिंक्लाइंस दिखेगा। जियोसिंक्लाइंस का मतलब कुछ नहीं होता है, जियोसिंक्लाइंस मीन्स द सेडिमेंट्स, द सेडिमेंट्स which are associated with the rivers, which are associated with the rivers are called geosynclines। ठीक है, geosynclines याद कीजिए उस क्लास को जब मैंने पढ़ाया था, और जिसको नहीं याद है डरने वाली बात नहीं है, मतलब जिन्होंने नहीं पढ़ा है ऐसे बकाने वाली बात नहीं है, आप सब्र रखेंगे। ठीक है, याद कीजिए उस क्लास को जब मैं आपको बता रहा था कि ओशियन प्लेट जब ओशियन प्लेट और कॉन्टिनेंट प्लेट कन्वर्ज करता है तो क्या फोल्ड माउंटेन बनता है क्या, वलय पर्वत बनता है क्या? सर याद कीजिए उस दिन को। यस सर। क्यों बनेगा, क्यों बनेगा वलय पर्वत? तो सुनिएगा ध्यान से। वलय पर्वत का मतलब होता है वैसा पर्वत जो कि सेडिमेंट्स, ये जो जियोसिंक्लाइंस है, ये जो जियोसिंक्लाइंस है इनके द्वारा जो बनाया गया पर्वत है उसको हम लोग बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। तो होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो ओशियन प्लेट है, ये जो ओशियन प्लेट है, ये ओशियन प्लेट जब यूरो एशियन प्लेट के साथ टकराता है, ये जो ओशियन प्लेट यूरो एशियन प्लेट के साथ टकराता है, ये है ओशियन प्लेट, ये है यूरो एशियन प्लेट। ठीक है, ये है ओशियन, ये है यूरो एशियन। जब ओशियन प्लेट यूरो एशियन प्लेट से टकराएगा तो ओशियन प्लेट सबडक्ट करने लगेगा, सर अंदर जाने लगेगा, और यूरो एशियन प्लेट ऊपर उठने लगेगा, इमर्ज करने लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये भारी है और ये हल्का है। ठीक है, ये भारी है सर और ये हल्का है इसीलिए। अब देखो, ये जैसे ही सबडक्ट करेगा, नीचे अंदर सबडक्ट करेगा, तो यहाँ का जो सेडिमेंट्स हैं, यहाँ पे जो सेडिमेंट इकट्ठा किया हुआ था, यहाँ पे जो जियोसिंक्लाइंस इकट्ठा थे, वो क्या करने लगेंगे, वो अचानक से ऐसे ऊपर उठने लगेंगे, ऐसे ऊपर उठने लगेंगे। सर ऐसे ऊपर उठने लगेंगे, ऐसे ऊपर उठने लगेंगे, ऐसे ऊपर उठने लगेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो ना क्यों हो रहा है। आप इमेजिन कीजिए कि सर ये है आपका ओशन प्लेट और ये है आपका सर कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये प्लेट देखो, ये प्लेट अंदर घुस रहा है, ये प्लेट अंदर घुस रहा है, और ये प्लेट ऊपर उठ रहा है। आप देख रहे हो हाइट बढ़ रहा है सर, हाइट बढ़ रहा है। और जब भी हाइट बढ़ता है तो क्या होता है सर? सर वो क्या है, वो कुछ नहीं है, माउंटेन है। या तो वो माउंटेन है या तो वो पठार है, या तो प्लेटू है या तो माउंटेन है। सर देखो ना, वलय पर्वत नजर आ रहा है आपको, फोल्ड माउंटेन नजर आ रहा है, मतलब देख रहे हैं यहाँ पे एक फोल्ड माउंटेन देखने को मिलेगा। बोलिए, सबको समझ में आया? यहाँ पे फोल्ड माउंटेन देखने को मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखने को मिल रहा है। अब सुनो ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, जब भी ओशन प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे से कन्वर्ज करता है, जब भी कन्वर्ज करता है तो वॉल्केनो निकलता है कि नहीं निकलता है? वॉल्केनो निकलता है कि नहीं निकलता है? सर निकलता है, सर निकलता है। क्यों निकलता है? सुनिएगा ध्यान से। ये वाला प्लेट, ये जो ओशन प्लेट है, ये ओशन प्लेट सबडक्ट कर गया, ये जमीन के अंदर घुस गया सर। जमीन के अंदर जैसे ही घुसा तो बहुत साल बाद वही जो लिथोस्फेरिक स्लैब है जो अंदर घुस गया जमीन का, वही पिघल के क्या बन जाएगा सर? सर लावा बन जाएगा। मतलब यहाँ पे जो प्लेट अंदर घुसा, यहाँ पे क्या बन जाएगा सर? बहुत ज्यादा लावा बन जाएगा, बहुत ज्यादा मैग्मा नजर आएगा सर यहाँ पे आपको, बहुत ज्यादा। और जब यहाँ पे बहुत ज्यादा मैग्मा नजर आएगा तो क्या होगा? नीचे से बहुत प्रेशर मारेगा कि नहीं हमको बाहर आने दो, हमको बाहर आने दो। सर यहाँ से प्रेशर मारेगा कि बाहर आने दो, बाहर आने दो, और एक दिन अचानक बाहर आ जाएगा और यहीं पे बन जाएगा क्या? वॉल्केनो। वॉल्केनो। समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? परंतु एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आज के वक्त, क्या आज के वक्त आपको हिमालयाज के बगल में वॉल्केनो नजर आता है क्या? पर मैंने तो अभी दिखाया आपको वॉल्केनो दिखना चाहिए, मतलब मेरा थियरी गलत है? नहीं सर गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि मैं कितने साल पहले का बात कर रहा हूँ, मैं कितने साल पहले का बात कर रहा हूँ, आज से 40 से 30 मिलियन ईयर्स अगो, आज से 40 से 30 मिलियन ईयर्स अगो पहले का बात कर रहा हूँ। मतलब सर आज से 40-30 मिलियन पहले हिमालय के बगल में हमें वॉल्केनो नजर आता था क्या? हाँ जी आता था, परंतु आज नहीं आता है। आज क्यों नहीं नजर आता है वो भी मैं समझाऊंगा। आप लोग बस कंफर्म कीजिए कि यहां तक स्टोरी समझ में आया। आया? चलो सुनिएगा ध्यान से। उफ्फो।
यहां तक स्टोरी समझ में आया होगा, आई होप सभी को। अब सुनना ध्यान से। सर हुआ क्या इसके बाद? इसके बाद कुछ यूं हुआ कि ये पूरा ओशन प्लेट सबडक्ट कर गया। मतलब पूरा ओशन प्लेट जमीन के अंदर घुस गया सर। मतलब कन्वर्जेंस बहुत अच्छा हुआ सर, बहुत ज्यादा कन्वर्जेंस हुआ। और कन्वर्ज होके पूरा ये पूरा ओशन प्लेट सबडक्ट कर गया, पूरा ओशन प्लेट जमीन के अंदर घुस गया। अब बताओ, ये पूरा ओशन प्लेट अगर जमीन के अंदर घुस जाएगा तो कितना प्लेट बचा रहेगा? अब सिर्फ 2 प्लेट, सिर्फ 2 प्लेट। और आज के वक्त हम लोग को कैसा दिखता है? आज के वक्त कैसा दिखता है सर? ये जो इंडियन प्लेट है ना, ये डायरेक्टली टकराता है किससे? ये डायरेक्टली टकराता है किससे सर? यूरो एशियन प्लेट से। यूरो एशियन प्लेट से। यूरो एशियन प्लेट से डायरेक्टली टकराता है किससे? यूरो एशियन प्लेट से। क्यों? क्योंकि सर आप देखो ना, जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, क्या हो रहा था सर? कन्वर्जेंस तो बंद नहीं हुआ था, कन्वर्जेंस तो चल ही रहा था। मतलब ये इधर से टकरा ही रहा था, ये इधर से टकरा ही रहा था। मतलब सर 40 साल पहले, 40 मिलियन साल पहले हम लोग को यहाँ पे सी नजर आ सकता था, परंतु आज नहीं आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का पूरा जो ओशन प्लेट था, ये आज के वक्त हमको नहीं नजर आएगा। क्यों? क्योंकि सर ये कन्वर्ज होके, ये दोनों कन्वर्ज होके पूरा ये ओशन प्लेट कहाँ चला गया? जमीन के भीतर चला गया, सबडक्ट कर गया। और आज हम लोग को क्या नजर आता है? सिर्फ और सिर्फ इंडियन प्लेट और यूरो एशियन प्लेट। मतलब देखो, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, मेरे बात सुनना। जब ये ओशियन प्लेट और यूरो एशियन प्लेट एक दूसरे से टकराया, उस वक्त यहाँ पे वॉल्केनो नजर आया, सॉरी, फोल्ड माउंटेन नजर आया। गलत बोल रहा हूं क्या मैं? जब ये ओशियन प्लेट और ये यूरो एशियन प्लेट एक दूसरे से टकराया तो फोल्ड माउंटेन नजर आया। आया कि नहीं आया? ठीक है। अब देखो, आज के वक्त क्या हो रहा है? आज के वक्त क्या हो रहा है? यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे भी जियो सिंक्लाइंस है। मतलब इंडियन इंडियन प्लेट के पास भी अपना जियो सिंक्लाइन है। अब सुनना ध्यान से। इंडियन प्लेट और यूरो एशियन प्लेट एक दूसरे से आज के वक्त हमें दिखता है कि टकराता है। अब ध्यान से देखना, जब ये प्लेट और ये प्लेट एक दूसरे से टकराएगा तो इसका भी जियो सिंक्लाइन क्या बोलेगा कि मुझे भी ऊपर जाना है, मुझे भी ऊपर जाना है। मतलब जो फोल्ड माउंटेन बना था उसका हाइट और ऊंचा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। मतलब आज इंडियन प्लेट और यूरो एशियन प्लेट जब टकरा रहा है तो जो दोनों साइड का जो जियो सिंक्लाइन है, इधर का भी सेडिमेंट्स और इधर का भी सेडिमेंट्स, दोनों दोनों कॉन्टिनेंट का अपना अपना सेडिमेंट्स टकरा के कैसा हो जाएगा सर? सर ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा। मतलब सर ये जो फोल्ड माउंटेन का हाइट है और ऊपर हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे सर? फील कीजिए चीजों को। 2 बार कन्वर्जेंस हो रहा है। मतलब यहाँ का जो फोल्ड माउंटेन है, यहाँ पे मतलब कौन सा फोल्ड माउंटेन है वो मैं बाद में बताऊंगा, परंतु यहाँ पे जो फोल्ड माउंटेन बना, यहाँ पे जो फोल्ड माउंटेन बना सर, इसका हाइट बहुत ऊपर होगा, बहुत ऊंचा होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर ये डबल कन्वर्जेंस से बना है, 2 बार कन्वर्जेंस से बना है। पहला कन्वर्जेंस कौन से प्लेट के बीच में हुआ था सर? ओशियन प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट। ओशियन प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट से का जब भी कन्वर्जेंस हुआ, उसके कारण ये फोल्ड माउंटेन बन गया। और सेकेंड बार जब इंडियन प्लेट और यूरो एशियन प्लेट एक दूसरे से टकराया तो वही फोल्ड माउंटेन का हाइट और ज्यादा ऊंचा बन गया, और ज्यादा ऊंचा हो गया। मतलब सर डबल कन्वर्जेंस हो रहा है यहाँ पे। ट्वाइस कन्वर्जेंस जो हो रहा है वो ट्वाइस हो रहा है, 2 बार कन्वर्जेंस हो रहा है। ठीक है। और 2 बार कन्वर्जेंस के कारणवश ही यहाँ पे जो फोल्ड माउंटेन बन रहा है उसका हाइट बहुत ऊंचा हो जाता है। और सर ये जो फोल्ड माउंटेन यहाँ पे बन रहा है, उस फोल्ड माउंटेन का नाम क्या है? दी हिमालयास। हिमालय। हिमालय। सर आपको पूरे विश्व में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा नजर आता है? हिमालय। क्यों नजर आता है? क्योंकि सर बाकी पर्वतों को अगर आप देखते हैं, जैसे रॉकी को देखते हैं, एंडीज को देखते हैं, ये भी वलय पर्वत ही है, दीज आर ऑल्सो फोल्ड माउंटेन, परंतु इनका हाइट उतना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो दोनों माउंटेन्स हैं, वो दोनों माउंटेन्स बने हैं किसके द्वारा? सिर्फ एक बार कन्वर्जेंस हुआ है सर उसमें। दोनों सिर्फ एक बार कन्वर्जेंस से बना है। रॉकी माउंटेन और एंडीज माउंटेन सिर्फ और सिर्फ एक बार कन्वर्जन से बना है। कौन से प्लेट के कन्वर्जन से सर? ओशियन प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट जब कन्वर्ज किया तब जाके रॉकी और एंडीज बना। परंतु हिमालयाज कितना बार कन्वर्ज होने से बना है? 2 बार कन्वर्जन से। और 2 बार कन्वर्जन से बना, इसी वजह से
हिमालय का जो हाइट है वो बाकी पर्वतों से बहुत ज्यादा ऊंचा है। समझ में आया सभी को कि वाई हिमालय इज द टॉलेस्ट और द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। समझ में आया पूरा स्टोरी आप लोगों को, हाँ या ना? ठीक है, चलो। अच्छा एक बात बताओ, जब भी कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट एक दूसरे से टकराता है तो कौन सा प्लेट ज्यादा सबडक्ट करता है? सर कोई करता ही नहीं है। होता क्या है ना, मैंने पढ़ा है आपको कि होता क्या है ना कि जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट एक दूसरे से टकराता है ना तो दोनों में से कोई प्लेट उतना ज्यादा सबडक्ट नहीं करता है। अब सोचो कि दोनों प्लेट नीचे कोई जा ही नहीं रहा है, ना ये प्लेट नीचे जा रहा है ना ये प्लेट नीचे जा रहा है, दोनों में से कोई सबडक्ट नहीं कर रहा है, दोनों में से जमीन के अंदर कोई जाइए नहीं रहा है। अब सोचो कि जमीन के अंदर अगर आप जाइएगा ही नहीं तो वहां पे मैग्मा बनेगा कैसे, और वहां पे अगर मैग्मा बनेगा ही नहीं तो वहां पे वॉल्केनो आएगा कैसे? इसीलिए सर आज के वक्त हमें वॉल्केनो नहीं नजर आता है हिमालय के पास। आज के वक्त हिमालयाज के पास वॉल्केनो नजर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि सर आज के वक्त हमें कैसा कन्वर्जेंस दिख रहा है? कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस दिख रहा है हिमालयाज के पास। परंतु अगर आप देखें एंडीज को और रॉकी माउंटेन को, दोनों सर वलय पर्वत ही है, दोनों फोल्ड माउंटेन ही है, लेकिन वहां पे आपको वॉल्केनो दिखता है। क्यों दिखता है पता है? क्योंकि वहां पे ओशियन और कॉन्टिनेंट प्लेट एक दूसरे से टकराता है। ओशियन प्लेट नीचे सबडक्ट करता है और सबडक्शन के कारण वहां पे मैग्मा होता है, मैग्मा बोलता है कि मुझे निकलना है बाहर, और अकबका के बाहर निकलता है, वॉल्केनो लेके आ जाता है। समझ में आया? मतलब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि हिमालय, मतलब the formation of Himalayas, like in today's nowadays we can see the formation of Himalayas. The Himalaya is formed by the convergence of continental and oceanic plate. True या false? The Himalayas are formed by the convergence of continental and oceanic plate. True या false? तो सर झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि आज के दिन हमें क्या नजर आता है कि हिमालयाज कैसे बना है सर? बाय द कन्वर्जेंस ऑफ कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट प्लेट। समझ में आया सभी को? ठीक है, इसीलिए सर आपको यहाँ पे क्या नहीं नजर आता? वॉल्केनो नहीं नजर आता। आज के वक्त हमें वॉल्केनो नहीं नजर आता है। और डबल कन्वर्जेंस, मतलब जहां भी आप नोट्स बना रहे हैं तो ये सब चीज आप लिखेंगे। ठीक है, मतलब जितना भी, मतलब हर चीज बोला नहीं जा सकता है कि आपको ये चीज लिखना है। वो चीज आपके मन में खुद आना चाहिए कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है तो मैं इसे लिख लूं। ठीक है, मतलब जो हिमालयाज है सर उसका हाइट बहुत ऊंचा है। क्यों ऊंचा है? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बिकॉज सर डबल कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस अकर्स ट्वाइस। ठीक है, दो बार कन्वर्जेंस होता है। फर्स्ट टाइम कन्वर्जेंस किसके किसके बीच में हो रहा है? ओशियन प्लेट एंड कॉन्टिनेंट प्लेट। और सेकेंड टाइम कब हो रहा है सर? कॉन्टिनेंट प्लेट एंड कॉन्टिनेंट प्लेट। दैट्स वाई द हाइट ऑफ हिमालयाज इज मच हायर। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई है सर। ठीक है, समझ में आया सभी को? यहाँ पे तिब्बत है। किसी को, मतलब किसी को इस चीज पे शक है कि यहाँ पे तिब्बत है? यहाँ पे तिब्बत है, किसी को शक है इस चीज पे? तिब्बत जो है ना, ये एक पठार है, प्लेटू है। पठार का मतलब क्या होता है ना कि एक ऐसा जगह, आई होप लाइक जो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़े उनको पता होगा कि पठार का मतलब क्या होता है, और नहीं पता होगा तो भैया आपका जीवन व्यर्थ है। आप ऑक्सीजन झूठ मूठ का ले रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन लेके आप ऑक्सीजन पे, क्या बताऊं, वायलेंस कर रहे हैं। छोड़ो। पठार मतलब क्या होता है कि एक ऐसा जगह जो कि मैदान नहीं है सर, जो कि ऊंचाई पे है, जो कि ऊंचा है, जिसका एक पर्टिकुलर हाइट है, एक पर्टिकुलर हाइट है सर, उसका एक पर्टिकुलर हाइट है। ठीक है, मतलब एक ऊंचा सतह जो कि ऐसे फ्लैट है, फ्लैटेंड है। उतना ज्यादा आपको रिफ्ट वगैरह, रिज वगैरह नजर नहीं आ रहा है, उतना ज्यादा आपको रिज वगैरह नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, ऐसे जगह को क्या बोलते हैं सर? पठार। अब देखो ये तिब्बत का पठार कैसे बना? तिब्बत का पठार कैसे बना? तो सुनिएगा ध्यान से, तिब्बत का पठार कैसे बना। भैया ये जो इंडिया है, इंडियन प्लेट नीचे से आ रहा था, आके टकराया किससे? यूरो एशियन प्लेट से। यूरो एशियन प्लेट से टकराने के कारण यहाँ पे बन गया क्या? हिमालय।
यहाँ पे बन गया क्या, हिमालय। अब देखो, हिमालय का बगल मतलब अगल बगल का क्षेत्र, हिमालय के जस्ट पीछे आता है सर तिब्बत। अब देखो हुआ क्या ना कि जब हिमालय उठ रहा था तो सर साथ साथ जो तिब्बत का एरिया है ना, उसका भी जो हाइट है वो भी साथ साथ ऊपर आ गया। समझ में आया? मतलब अगर आप सोचो ना कि ये 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 है सर, ये है सर कन्वर्जेंस हो रहा है, तो देखो अगर मैं इन दोनों तरफ से फोर्स लगाऊं, इधर से भी फोर्स लगाऊं और इधर से भी फोर्स लगाऊं, तो देखो इधर से भी फोर्स लगा रहा हूं, इधर से भी फोर्स लगा रहा हूं, बीच से देखो, बीच से उठ गया, बीच से जो उठ गया वो हो गया मेरा हिमालय, हिमालय बन गया। परंतु सर हिमालय के अगल बगल का जो एरिया है वो भी साइड साइड से उठ गया। और सर क्या बहुत ज्यादा उठ गया? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं उठा, पर उठ गया। और उठ के बना दिया क्या, पठार। तो सर ये जो तिब्बत का पठार है वो भी क्यों बना? ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट प्लेट। समझ में आया सभी को? ये सब बहुत टेक्निकल बात हो गया, ठीक है। बहुत टेक्निकल लग रहा है कि अरे भाई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तो बहुत हार्ड है। तो आप लोगों को आटा गूंदने आता है? कितने जन को रोटी बनाने आता है? कितने जन को रोटी बनाने आता है? मैंने हाथ उठाया क्योंकि मुझे आता है। मतलब बीटेक में सिर्फ रोटी ही बनाया है। तो सर जिसको भी आटा गूंदने आता है, आई मीन रोटी बनाने आता है, तो सुनना, एक दिन क्या करना कि आटा निकालना, मतलब पतीले में, जिस भी पतीले में आप आटा गूंदते हैं, आटा को निकालना। ठीक है, आटा आटा को निकालना और आटा मस्त गूंद लेना। ठीक है, मस्त गूंद के मतलब एकदम मस्त टाइट टाइट आटा आटा गूंद लेंगे। मतलब पूड़ी नहीं बनाना है, सूखा रोटी बनाना है। ठीक है, पूड़ी के लिए थोड़ा टाइट आटा साना जाता है, तो सूखा रोटी बनाना है। तो सर आटा मैंने सान लिया, प्लेट में रखा हुआ है। अब क्या करना, आटे को, आटा आटा सना चुका है, ठीक है, आटे को एक तरफ से फोर्स मारना, एक साइड से आटा को फोर्स मारना और दूसरा साइड से आटा को फोर्स मारना। आप देखिएगा क्या कि बीच से आटा ऊपर उठ जाएगा। फील हो रहा है? जिसने भी आटा गूंदा होगा अपने लाइफ में या फिर गूंदते हुए देखा होगा, उसको ये बात समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। मैंने क्या बोला कि जब भी आप आटा को गूंदते हैं, जब भी आप आटा को गूंद मतलब पूरा एकदम सना जाएगा आटा, उसके बाद क्या कीजिएगा कि दोनों साइड से उसको प्रेस कीजिए। दोनों साइड से उसको प्रेस कीजिए। तो जैसे ही आप दोनों साइड से प्रेस कीजिएगा ना, उसका बीच का पोर्शन ऊपर उठ जाएगा। सर हिमालयाज कैसे बना? ऐसे ही बना। देखो क्या हुआ कि दोनों साइड से प्रेशर लगा तो बीच का चीज ऊपर उठ गया। ठीक है, बीच का चीज ऊपर उठ गया, आटा बीच से ऊपर उठ गया। और सर आटा बीच से ऊपर उठ गया ना, और उसको 2 दिन छत पे सूखने दे दो, देखना सर वो एकदम सॉलिड जैसा हो जाएगा, एकदम सॉलिडिफाई हो जाएगा। 2 दिन उसी उसी जैसे बीच से उठ गया ना, उसी उसी पूरे आटा को आप छत पे रख दो 2 दिन के लिए। देखना क्या होगा, वो जो पूरा आटा है ना वो सॉलिड बन जाएगा सर, पूरा सॉलिड हो जाएगा। सर हिमालयाज भी ऐसे ही बना, दोनों तरफ से फोर्स लगा और बीच से एक सरफेस ऊपर उठ गया। जो सेडिमेंट्स था, जो जियोसिंक्लाइंस था, वो ऊपर उठ गया और उसके कारण ही क्या बना सर, फोल्ड माउंटेन बना, जिसको हम लोग बोलते हैं हिमालयाज। मतलब ये था, मतलब बिना पढ़ा लिखा वाला एग्जाम्पल। समझ में आया सभी को? शायद ये ज्यादा क्लियर हुआ होगा उन लोगों को जिन्होंने में जीवन में कभी आटा साना होगा। ठीक है सर, दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो क्या है सर, कन्वर्जेंस फोर्स है, कन्वर्जेंस फोर्स है। ठीक है, आई होप हिमालयाज कैसे बना ये समझ में आ रहा होगा, हिमालयाज का हाइट इतना कैसे बना ये समझ में आ रहा होगा। सी, क्या मैं समझा रहा था, इधर से सर इंडियन प्लेट आकर टकराया, इधर से यूरो एशियन प्लेट आकर टकराया। सी, जो जियो सिंक्लाइन है वो ऊपर उठ गया, ऊपर उठ के क्या बना दिया, द हिमालयाज। अब देखो इसी कन्वर्जेंस के कारण हमें यहाँ पे एक पठार बनते हुए दिख रहा है। वो पठार का क्या नाम है, तिब्बत पठार। ठीक है, तिब्बत प्लेटू। समझ में आया सभी को? चलिए, वेरी गुड। मतलब फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने कुछ कुछ लिखा है, क्या लिखा है आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको। सर कुछ नहीं है, मैंने क्या लिखा है ना कि जब भी जब ये ट्रेवल हो रहा था ना, तो इसको बीच में रियूनियन हॉटस्पॉट मिला, वो डेक्कन प्लेटू बना, ये चीज आपको मिल जाएगा। इसके अलावा सर ये जब टकराया ना, तो ये जो इंडियन प्लेट है ये ईस्टवर्ड भी टकराया, मतलब ईस्ट के तरफ भी टकराया, म्यांमार के तरफ भी टकराया। म्यांमार के तरफ टकराया ना, तो म्यांमार के तरफ टकराने की वजह से एक ट्रेंच बना,
एक गर्त बना, गर्त, ट्रेंच। आई होप ट्रेंच का मतलब पता होगा सर। ट्रेंच बना, और कौन सा ट्रेंच बना सर? जावा ट्रेंच बना। मतलब एग्जाम में आपसे पूछता है कि इंडियन प्लेट और यूरो एशियन प्लेट के टकराने के कारण कौन सा ट्रेंच बनता है, कौन सा गर्त बनता है, कौन सा ट्रेंच बनता है? तो सर जावा ट्रेंच बनता है, जावा। ठीक है। इसके अलावा सर आपको एक माउंटेन भी बनते हुए दिखेगा म्यांमार में, जिसका नाम है राकिन योमा, राकिन योमा माउंटेन, रकिन योमा माउंटेन। ठीक है, राकिन योमा माउंटेन्स। और किर्थन माउंटेन्स आपको बनते हुए दिखेगा वेस्ट साइड में, वेस्ट साइड में, मतलब ईस्ट साइड में आपको क्या बनते हुए दिखेगा? राकिन योमा माउंटेन। और वेस्ट साइड में क्या देखने को मिलेगा सर? किर्थन माउंटेन। वेस्ट की तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा? किर्थर माउंटेन्स। ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप इस पूरे पैराग्राफ से निकाल सकते हैं। और सर कौन से बुक से आप ये स्क्रीनशॉट लेके लाए हैं? सर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। कोई और अदर बुक आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी इज इनफ। मतलब सर ये चीजें आप नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। सुनिएगा ध्यान से। अब लिखेंगे आप लोग, टॉपिक डालिएगा हिमालयाज, द हिमालयाज, द हिमालयाज, हिमालयाज लिखेगा, द हिमालयाज। सर क्या लिखना है तो सुनिएगा। जो हिमालय है वहां पे सर, हिमालय को हम लोग चार हिस्सों में बांटते हैं, हिमालय को हम लोग चार हिस्सों में बांटते हैं। जो हिमालयाज है उसको हम लोग चार हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा, पहला हिस्सा को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। दूसरा हिमालय मतलब हिमालय को हमने हाइट के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से चार लोकेशन में, चार टाइप में बांट दिया। पहले पहले टाइप को क्या बोल रहे हैं? ट्रांस हिमालय। दूसरे को क्या बोल रहे हैं? ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय। ठीक है। तीसरे को क्या बोल रहे हैं? मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय, या फिर लेसर हिमालय, लेसर हिमालय। ठीक है। और लास्ट वाले को क्या बोलते हैं सर? लास्ट वाले को क्या बोलते हैं? शिवालिक, शिवालिक। ठीक है। मतलब हिमालयाज जो है, जो हिमालय है सर, हिमालय को हम लोग पढ़ने के लिए, अपने अध्ययन के लिए हम लोग चार हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, चार हिस्सों में हिमालयाज को हम लोग बांटते हैं। कौन सा चार हिस्सों में सर? ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। समझ में आया सभी को? सर ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, या फिर लेसर हिमालय, उसी को लेसर हिमालय भी बोलते हैं, और शिवालिक। समझ में आया सभी को? सर ये जो विभाजन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सर? इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि जो हिमालय है ना वो सिर्फ एक ही जगह से स्थित नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे नहीं है सर, बहुत जगह पे है। मतलब बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही नहीं नजर आएगा, आपको अरुणाचल प्रदेश में भी हिमालय का भाग दिखेगा। आपको सर इधर आपको सर यूके में भी दिखेगा, मतलब आपको नेपाल में भी दिखेगा, आपको बहुत जगह दिखेगा सर, आपको सिक्किम में भी नजर आएगा। मतलब सर बहुत ज्यादा फैला हुआ है ये हिमालय। तो हिमालय को अध्ययन करने के लिए हमने हिमालय को चार हिस्सों में बांटा। पहले हिस्से को क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। दूसरे को क्या बोलते हैं? ग्रेटर हिमालय। तीसरे को क्या बोलते हैं? मिडिल हिमालय। और चौथे को क्या बोलते हैं? शिवालिक, शिवालिक। मतलब आप अपने कॉपी में क्या बनाएंगे? सुनिएगा क्या क्या बनाएंगे। This is your Trans Himalaya. This is 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 Greater Himalaya. This is Greater Himalaya. This is Greater Himalaya.
दिस इज मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय, एंड दिस इज शिवालिक, दिस इज शिवालिक। आपको नजर आया कि अलग अलग लोकेशन के हिसाब से हम लोग हिमालय को अलग अलग नाम दे रहे हैं। सर एक हिमालय का भाग है जो सिर्फ और सिर्फ आपको लद्दाख में नजर आ रहा है, ये ऑब्जर्व किया क्या आप लोगों ने? देखो ना, ये जो ट्रांस हिमालय है, जो मैंने डायग्राम बनाया, जो मैंने पिक्चर बनाया, ये डायग्राम में मैंने क्या शो किया, मैप में क्या शो किया कि ये जो ट्रांस हिमालय है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ नजर आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ ये आपको नजर आ रहा है सर लद्दाख में। ऐसा क्यों? ये लद्दाख में मतलब ये थोड़ा एक्सटेंडेड इधर भी है, ऐसा नहीं कि मतलब बका जाइएगा, इधर भी एक्सटेंडेड है और इधर भी एक्सटेंडेड है। तो भारत में अगर मैं बोलूं कि ट्रांस हिमालय कौन सा स्टेट या फिर यूटी में नजर आता है सिर्फ और सिर्फ, तो सिर्फ और सिर्फ सर लद्दाख में नजर आता है। मतलब सर जगह के अनुसार, लोकेशन के अनुसार, चीजों के अनुसार हमने क्या किया कि हिमालय को हमने डिवाइड किया। लद्दाख में जो हिमालय नजर आता है वो कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय के जस्ट नीचे मतलब जम्मू कश्मीर, थोड़ा सा आपको इधर एचपी दिखेगा, यूके दिखेगा, नेपाल दिखेगा, सिक्किम दिखेगा, अरुणाचल प्रदेश दिखेगा। इस पूरे क्षेत्र में जो आपको हिमालय फैला हुआ दिखता है उस हिमालय को क्या बोलते हैं? ग्रेटर हिमालय। और उसके साउथ में क्या आता है सर? मिडिल हिमालय। और सबसे साउथ में कौन सा आता है? शिवालिक। मतलब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि जो हिमालय है, जो हिमालय के हिस्से हैं, उन हिस्सों को नॉर्थ टू साउथ अरेंज कीजिए, नॉर्थ टू साउथ अरेंज कीजिए। तो क्या आप लोग कर लेंगे? सबसे पहले क्या आएगा सर नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने में? सबसे पहले क्या आएगा सर? ट्रांस हिमालय। उसके बाद ग्रेटर हिमालय। उसके बाद मिडिल हिमालय। उसके बाद शिवालिक। समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक। ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक। मतलब गलती करने का स्कोप ही नहीं है आपके पास कि आप गलती कर दो। मतलब कैसे होगा, कैसे गलती? अगर आपको चीजें बैठ रही दिमाग में तो गलती होगा कैसे? समझ में आया सभी को? ये भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, मतलब सर ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक कहाँ कहाँ पे है ये नजर आएगा। अब हम लोग का काम क्या है? अब हम लोग हिमालय का अलग अलग हिस्सों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब सर पहले हम लोग ट्रांस हिमालय देखेंगे क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे ग्रेटर हिमालय क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे कि मिडिल हिमालय क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे शिवालिक, शिवालिक में क्या क्या है। ठीक है, हेडिंग डालिएगा आप लोग ट्रांस हिमालय, हेडिंग डालिएगा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। सबसे पहले तो आपको ट्रांस हिमालय में लिखना क्या है कि भैया ये कहाँ पे पाया जा रहा है आपको? सिर्फ और सिर्फ लद्दाख रीजन में। ये कहाँ पे है? मतलब पहले जम्मू एंड कश्मीर लिख सकते थे, परंतु आज के वक्त में हमें क्या लिखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में। ठीक है, देखो ना, दिस इज लद्दाख ओनली, ये लद्दाख है। देखो इस जगह पे, यहाँ पे पाया जाता है आपको ट्रांस हिमालय। अब देखो ट्रांस हिमालय में बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, उन पर्वत श्रृंखला को हमें पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि ये वाला पर्वत किस टाइप के हिमालय में है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ देगा कि गॉडविन ऑस्टिन, एक पर्वत है सर, हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में कि गॉडविन ऑस्टिन जो है ये किस टाइप के हिमालय का हिस्सा है। तो आप लोग शिवालिक लगा के आएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको ट्रांस हिमालय लगाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि ट्रांस हिमालय के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पर्वत कौन से हैं। ठीक है, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि ट्रांस हिमालय का इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पर्वत कौन सा है। तो सबसे पहला पर्वत लिखेंगे आप लोग, पर्वत श्रृंखला लिखेंगे, माउंटेन रेंज लिखेंगे काराकोरम। क्या लिखेंगे? काराकोरम, काराकोरम। क्या लिखेंगे? काराकोरम, काराकोरम। कॉपी में लिखेंगे काराकोरम।
और मैप आप लोग निकालेंगे, मैप निकालिएगा, मैप, मैप में भी कौन सा मैप निकालना है, कौन सा मैप को खोलना है, तो फिजिकल, फिजिकल मैप खोलना है। दिस इज फिजिकल मैप, जिसमें आपको पर्वत वगैरह दिख रहा है, सी पर्वत वगैरह दिख रहा है, फिजिकल मैप। मैंने बोला था कि मैप लेके बैठना, ठीक है, फिजिकल मैप खोलिएगा। मतलब अब जाएंगे अचानक से कि अरे मैप भी देखना है मेरे को, मैप लेके आता हूं मैं, आपको मैप खोलना है, ठीक है। मैप भी कौन सा, अब मतलब ये मत पूछना कौन से स्टेट का, तो भैया लद्दाख के, लद्दाख जम्मू कश्मीर के अगल बगल, और वो छोटा वाला मैप नहीं, मतलब आपके बुक में एक छोटा वाला इंडिया का मैप भी होगा, वो नहीं खोलना है भैया, स्टेट वाइज या फिर यूटी वाइज जो मैप है ना, बड़ा वाला जिसमें बड़ा सा दिख रहा है, वो खोलना है, ठीक है। आई होप ओपन कर लिया सबने, ठीक है। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिखाता हूँ, सी इस जगह पे आपके मैप में आपको काराकोरम दिख रहा होगा, अगर मिल गया तो उसको मार्क कर लेंगे आप लोग, दिख गया आप लोग मार्क कर लेंगे काराकोरम। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला मैप ज्यादा अच्छे से दिख रहा है कि ये वाला, ए या फिर बी, कौन सा अच्छा दिख रहा है, ये वाला या फिर ये वाला, कौन सा अच्छे से दिख पा रहा है आप लोगों को, ये वाला, चलिए कोई बात नहीं, इसी को देखते था हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि काराकोरम नजर आ रहा है, काराकोरम। तो काराकोरम रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से हिमालय का भाग है, सर ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। काराकोरम कौन से हिमालय का भाग है, सर ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। समझ में आया सभी को, काराकोरम मार्क कर लिया सबने, सबने मार्क कर लिया, सबने मार्क कर लिया, चलो मतलब काराकोरम इज डन। सुनना ध्यान से, सर काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है, काराकोरम रेंज जो है, काराकोरम रेंज जो है, इसमें भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पर्वत हैं जो हमें पता होना चाहिए। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पर्वत है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा केटू, देखो काराकोरम के नॉर्थ में दिखेगा आपको, काराकोरम के नॉर्थ में दिखेगा, काराकोरम के आपके मैप में होना चाहिए, और अगर नहीं मिल रहा है तो आप वहां पे बना लेंगे कि यहाँ पे केटू है, ठीक है। अगर आपके मैप में केटू नहीं लिखा हुआ है तो आप लोग केटू बना लेंगे खुद से, पेन से, ठीक है, आप लोग पेन से खुद से बना लेंगे। तो आपको काराकोरम के नॉर्थ में मिल जाएगा क्या, माउंट केटू, केटू, के टू, माउंट केटू, माउंट केटू। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि माउंट केटू जो है ये जांस्कर रेंज का हिस्सा है, तो ये गलत बात है, वो किसका हिस्सा है, सर काराकोरम का हिस्सा है, किसका हिस्सा है, काराकोरम का हिस्सा है। समझ में आया सभी को, सर काराकोरम का हिस्सा है, ठीक है, सभी को समझ में आया होगा कि काराकोरम का हिस्सा है, ठीक है। तो काराकोरम में यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, नोट्स जहां भी बना रहे हैं, और नोट्स में आप लोग ऐसे मत बनाना कि यहाँ पे काराकोरम लिख रहे हैं, यहाँ पे केटू लिख रहे हैं, ऐसे ऐसे मत निकालना, थोड़ा पेज मतलब बचाओ मत, ऐसे ही लिखो, ठीक है। तो काराकोरम रेंज में ही एक इंपॉर्टेंट पर्वत है जिसका नाम है केटू, और इसी पर्वत को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। इस पर्वत का नाम क्या है सर, गॉडविन ऑस्टिन। केटू का ही नाम क्या है सर, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन। और ये भारत का, इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, सबसे ऊंचा माउंटेन है, भारत का सबसे ऊंचा माउंटेन है, सबसे ऊंचा माउंटेन है। परंतु हम लोग एग्जाम में दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि भारत का जुडिशरी के अंदर, भारत के जुडिशरी के अंदर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तब हम लोग कंचनजुंगा लगाते हैं, माउंट कंचनजुंगा। क्यों ऐसा, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो केटू है ना, ये डिस्प्यूटेड एरिया में लाई करता है, मतलब भारत और पाकिस्तान का जो डिस्प्यूटेड एरिया है उस एरिया में लाई करता है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, अगर ये पर्टिकुलरली स्पेसिफाई करे कि भारत के ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत कौन सा पर्वत सबसे ज्यादा ऊंचा है, तब आप क्या लगाएंगे, सर माउंट कंचनजुंगा।
और अगर आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल भारत में, पूरे भारत में अगर देखा जाए कि पूरा भारत में अगर सबसे ऊंचा पर्वत पूछा जाए तो क्या लगाएंगे? माउंट केटू। माउंट केटू, दैट इज गॉडविन ऑस्टिन। मतलब एग्जाम में आपसे पूछा जाए गॉडविन ऑस्टिन इज अ पार्ट ऑफ मिडिल हिमालय, ट्रू या फॉल्स? गॉडविन ऑस्टिन इज अ पार्ट ऑफ मिडिल हिमालय, ट्रू या फॉल्स? सर झूठ बोल रहा है, गलत बात है, इतना झूठ नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि गॉडविन ऑस्टिन इज अ पार्ट ऑफ काराकोरम रेंज एंड काराकोरम रेंज इज अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। ठीक है, यहाँ पे एक और पर्वत आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक और पर्वत आपको नजर आ रहा होगा जिसका नाम है गासर ब्रूम। गाशर ब्रूम, यहाँ पे इस जगह पे गाशर ब्रूम, GASHERBRUM, गाशर ब्रूम। गाशर ब्रूम, गाशर ब्रूम, इसको पहले तो मार्क कर लेंगे आप लोग, गाशर ब्रूम, गाशर ब्रूम। ठीक है, गाशर ब्रूम। सर ये भी किसका भाग है? काराकोरम रेंज का ही भाग है। ठीक है, ये भी किसका भाग है? काराकोरम का ही भाग है, गाशर ब्रूम, गाशर ब्रूम। ठीक है, गाशर ब्रूम, गाशर ब्रूम, ब्रूम। ठीक है, एक और पर्वत आपको दिखेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ दिखेगा? अभी तक हम लोग काराकोरम के नॉर्थ का बात कर रहे थे, अब काराकोरम का साउथ में, काराकोरम का साउथ में इस जगह पे आपको दिखेगा, देखिए इस जगह पे आपके मैप में, जिसका नाम होगा राकापोसी, जिसका नाम होगा राकापोसी, राकापोसी, राकापोशी, राकापोशी। सर ये भी किसका भाग है? तो काराकोरम का भाग है। किसका भाग है? काराकोरम का। तो आप लोग नोट्स जहां पे बना रहे हैं वहां पे क्या लिखेंगे? राकापोशी, राकापोशी। और गॉडविन ऑस्टिन का जो हाइट है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, शायद 8611 मीटर है। ठीक है, 8611 मीटर, सी 8611 मीटर, ये भी याद रखेंगे आप लोग। 8611 मीटर कितना है सर? 8611 मीटर। गॉडविन ऑस्टिन का हाइट याद रखेंगे, मीटर है, किलोमीटर नहीं है। 8611 मीटर गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, काराकोरम रेंज सबको समझ में आया? काराकोरम रेंज सबको समझ में आया? K2 देखिए यहाँ पे है राकापोशी, यहाँ पे इस जगह पे है राकापोशी, इस जगह पे, इस जगह पे है राकापोशी। ठीक है, दिख गया आप लोगों को राकापोशी कहाँ है? मतलब काराकोरम हो गया सर, काराकोरम हो गया। मतलब अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, दिस इज काराकोरम, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम। अच्छा, मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ये कॉपी में नहीं बनाइएगा, रफ में जैसे बनाना है बनाओ भाई। आपको आपके मतलब मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक पर्वत दिखेगा आपको काराकोरम के नॉर्थ में, कोई बताएगा कौन सा पर्वत है? कोई बताएगा कौन सा पर्वत है? सर K2, अभी तो बताया, K2 गॉडविन ऑस्टिन। सर K2 के नीचे, K2 के थोड़ा सा नीचे या फिर यहाँ पे एक पर्वत देखने को मिल रहा है, कौन सा पर्वत है कोई बताएगा? सर गासेर ब्रूम, गाशेर ब्रूम। सर यहाँ पे एक पर्वत देखने को मिल रहा है, कोई बताएगा कौन सा पर्वत है? यहाँ पे एक पर्वत देखने को मिल रहा है, कौन सा पर्वत है? राकापोशी, माउंट राकापोशी, माउंट राकापोशी। समझ में आया सभी को? क्लियर है सभी को? काराकोरम। ठीक है, काराकोरम इज डन। सेकंड डालिएगा सर, सेकंड मतलब ये तो काराकोरम के अंतर्गत ये तीन आ गया। सेकंड रेंज डालिएगा काराकोरम लद्दाख रेंज, लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज। सर ये कहाँ दिखता है? तो देखेंगे आप लोग मैप में, ये आपको काराकोरम के साउथ में नजर आएगा, सी यहाँ पे दिख रहा है आपको, लद्दाख रेंज दिख रहा है आपको, लद्दाख रेंज, लद्दाख, लद्दाख रेंज दिख रहा है आपको, लद्दाख, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख रेंज दिख रहा है, तो आप लोग मार्क कर लीजिएगा लद्दाख।
ठीक है, लद्दाख रेंज। लद्दाख मतलब काराकोरम के साउथ में लद्दाख है, ये आपको समझ में आना चाहिए। मतलब सर ये है काराकोरम, और काराकोरम का काराकोरम का साउथ में मुझे नजर आ रहा है क्या, काराकोरम का साउथ में मुझे नजर आ रहा है क्या, लद्दाख। लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज समझ में आया सभी को, ये क्या है सर, लद्दाख रेंज। चलो सर तीसरा क्या पढ़ना है, तो तीसरा है सर जांस्कर, JANSAR, जांस्कर रेंज। जांस्कर रेंज, जांस्कर, ये सर ये जो जांस्कर बोलते हैं, फिर जंस्कर बोलते हैं बहुत कोई, या फिर जस्कर बोलते हैं, ठीक है, जो भी आप बोलो सब सही है। ये जो जस्कर है सर या फिर जांस्कर, जो भी आप बोलो, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको लद्दाख के साउथ में देखने को मिलेगा। मतलब आपको बॉर्डर, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के आसपास नजर आएगा ये। देखो जास्कर माउंटेन नजर आ रहा है, जास्कर माउंटेन। पहले तो मार्क कीजिएगा आप लोग, उसके बाद अपने नोट्स में लिखिएगा जास्कर माउंटेन, जास्कर माउंटेन, जास्कर रेंज, जो भी लिखो। मतलब सर यहाँ पे यहाँ पे जो माउंटेन है, यहाँ पे जो माउंटेन है, इस माउंटेन का क्या नाम है, इस माउंटेन का क्या नाम है, जास्कर, जास्कर, जास्कर। और ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मिडिल हिमालय पढ़ रहे हैं क्या, कौन सा हिमालय पढ़ रहे हैं सर, ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। समझ में आया सभी को, ये पूरा क्या है, ट्रांस हिमालय। और ये जो ट्रांस हिमालय है ना, यही वेस्ट वर्ड, वेस्ट में थोड़ा ज्यादा एक्सटेंडेड है। कहां तक सर, यहाँ पे आपको दिखता है, ये ट्रांस हिमालय का ही वेस्ट एक्सटेंशन आपको यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे एक्सटेंशन दिखता है कैलाश। तो ये कैलाश भी किसका भाग है सर, कैलाश भी किसका भाग है, ट्रांस हिमालय का ही भाग है। मतलब ट्रांस हिमालय में एक और चीज आप लिखेंगे क्या, कैलाश, कैलाश पर्वत भी किसका भाग है, कैलाश माउंटेन किसका भाग है। मतलब कैलाश माउंटेन भी किसी का भाग है। अरे भैया रुक जाओ थोड़ा, कैलाश माउंटेन भी किसका भाग है सर, किसका भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, मतलब ट्रांस हिमालय में आपको क्या याद रखना है, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, कैलाश। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, कैलाश। कैसे याद करेंगे, तो एक खिलाड़ी है जिसका नाम क्या है, KL राहुल, नाम सुना है किसी ने, सब फुटबॉल खेलता है बहुत अच्छा, ऐसा है क्या, फुटबॉल खेलता है बहुत अच्छा, से क्रिकेट खेलता है। ठीक है, अब खेलता है कि नहीं खेलता है वो आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं, बट क्रिकेट के खिलाड़ी हैं KL राहुल। तो सर के एल, के एल, के से काराकोरम, एल से लद्दाख, राहुल के जगह आप क्या याद रखेंगे, जास्कर, जास्कर, KL जास्कर। मतलब उसका नाम ही बदल दिया हमने, आज से वो हमारे लिए क्या है, KL जास्कर, KL जास्कर। सर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और कैलाश तो हमें वैसे भी याद हो जाता है सर, कि कैलाश तो आपका एक्सटेंशन है, वेस्टवर्ड एक्सटेंशन है किसका, ट्रांस हिमालय में। ठीक है, KL जास्कर, KL जास्कर, KL जास्कर, KL जास्कर। या फिर एक और ट्रिक बता रहा हूं याद करने का, क्या है सर, याद रखिएगा, कलेजा, क ले जा, का, के ए का, LA ला, जा, ZA जा, का से काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जास्कर, का ले जा, का ले जा। अब आपको कैसे याद करना है वो आपके ऊपर छोड़ता हूं। का से काराकोरम, ला से आ, हाँ सॉरी ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, माफ करना, तब से वेस्टवर्ड बोल रहा था, सॉरी सॉरी, ईस्टवर्ड सही बोला आपने। मतलब बोलना कुछ था, निकल कुछ गया। ठीक है, ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, माफ कीजिएगा, थैंक यू। तो कैलाश जो है वो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है। ठीक है, का ले जा, का से काराकोरम, ल से लद्दाख, जा से जास्कर, और नीचे कैलाश तो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन आपको फील हो ही रहा होगा। ठीक है,
मतलब ये पूरा पिक्चर। चलो प्रैक्टिस करते हैं एक बार, बताइएगा। ट्रांस हिमालय, मिडिल हिमालय, ग्रेटर हिमालय, शिवालिक, इन चारों को आपको नॉर्थ टू साउथ सजाना है। सबसे पहले क्या लिखूं मैं? सबसे पहले क्या लिखूं? सबसे पहले क्या लिखूं? ट्रांस हिमालय, उसके बाद ग्रेटर हिमालय, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद मिडिल हिमालय, इसके बाद शिवालिक। समझ में आया सभी को? ठीक है, चलो। अगर मैं बोलूं कि ट्रांस हिमालय का मैं बात कर रहा हूं और ट्रांस हिमालय के सबसे नॉर्थ में मैं एक माउंटेन रेंज का बात कर रहा हूं, तो ये कौन सा माउंटेन रेंज है? ये कौन सा माउंटेन रेंज है? काराकोरम। काराकोरम भैया, माउंटेन रेंज का बात कर रहा हूँ। इस काराकोरम के नॉर्थ में यहाँ पे एक पर्वत देखा था, इस पर्वत का क्या नाम है? केटू। केटू के ईस्ट में आपको दिखेगा एक और पर्वत, उसका क्या नाम है? सर गासेर ब्रूम। गाशेर ब्रूम। यहाँ पे एक पर्वत देखा था सर, इस पर्वत का क्या नाम है? राकापोशी। राकापोशी। राकापोशी, माउंट राकापोशी। माउंट राकापोशी। सर इसके साउथ में एक पर्वत देखा था, इस पर्वत का क्या नाम है? इस पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? लद्दाख। का लेजा। के एल लद्दाख। सर लद्दाख के नीचे कौन सा है? लद्दाख के नीचे कौन सा है? जस्कर, चांसकर, जस्कर, जो भी बोलिए। सर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है ट्रांस हिमालय का, क्या है वो? कैलाश। आई होप पूरा समझ में आया। अगर आपसे एग्जाम में बोल दिया जाए कि अ, लद्दाख, जस्कर और काराकोरम और कैलाश, कैलाश, इन सबको साउथ, इन सबको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, तो कर लेंगे आप लोग? कैसे करेंगे बताइए थोड़ा? नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है, कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या आएगा सर? काराकोरम। उसके बाद क्या आएगा? लद्दाख। ऐसा है क्या? काराकोरम के बाद लद्दाख आएगा क्या? काराकोरम के बाद लद्दाख आएगा क्या? उसके बाद क्या आएगा? जास्कर। उसके बाद क्या आएगा? कैलाश। समझ में आया सभी को? अब कैसे भी क्वेश्चन पूछे, आई होप आप लोग कर लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे तीन मैदान बहुत फेमस है। तीन मैदान बहुत फेमस है, ठीक है? अच्छा, व्हाट इज द हाइट ऑफ गॉडविन ऑस्टिन? व्हाट इज द हाइट ऑफ गॉडविन ऑस्टिन? व्हाट इज द हाइट ऑफ गॉडविन ऑस्टिन? 8611 मीटर। मीटर। मीटर लिखो सब, मीटर। मीटर, ठीक है? 800, 8611 मीटर, 8611 मीटर, 8611 मीटर, ठीक है? सुनना ध्यान से। तीन मैदान बहुत फेमस है सर, प्लेन्स। प्लेन्स मतलब होता है मैदान। तो सर थ्री, तीन प्लेन्स हैं जो कि आपको काराकोरम और लद्दाख के पास दिखेगा। वो कौन सा प्लेन है? एक है देवसाई प्लेन, दिख रहा है यहाँ पे, मार्क कर लेना इस जगह पे। इस जगह पे देवसाई प्लेन्स आपको मैप में दिखेगा। देवसाई प्लेन्स, और नहीं दिख रहा तो वहां पे बना लेंगे आप लोग। देवसाई प्लेन्स। एक दिखेगा देपसंग प्लेन। देपसंग प्लेन्स। देपसंग प्लेन्स। और एक मिलेगा सोड्डा। सोड्डा प्लेन्स। सोड्डा प्लेन्स। मतलब अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि देवसाई, देवसंग, देपसंग और सोड्डा प्लेन, ये तीनों प्लेन्स जो हैं ये मिडिल हिमालय से एसोसिएटेड है, तो ये झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि ये किससे एसोसिएटेड है? ट्रांस हिमालय से। ठीक है, लिखेंगे आप लोग देवसाई प्लेन, देबसंग प्लेन और सोड्डा प्लेन।
देवसाई प्लेन, देपसंग प्लेन, एंड सोड्डा प्लेन। देवसाई, देपसंग, सोड्डा। ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम में आपसे बोलेगा कि इसको वेस्ट टू ईस्ट, इसको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो, तो कैसे करेंगे आप लोग? वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। तो अगर आप मैप को देखें तो आपको पहले क्या दिखेगा? ये है वेस्ट, ये है ईस्ट। मतलब आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? देवसाई। सबसे पहले क्या दिखेगा? देवसाई प्लेन। देवसाई है ये दोस्त, देवसाई, देव, DEO, देवसाई प्लेन। दूसरा क्या दिखेगा? देपसंग प्लेन, देपसंग प्लेन। और सबसे लास्ट में सोड्डा, सोड्डा प्लेन। सबसे लास्ट में सोड्डा। ठीक है। कैसे याद करेंगे? भूल जाएंगे। तो देखो, पहले अल्फाबेट में पहले ओ आता है कि पी आता है? MNOP, पहले ओ आता है। सर, देवसाई वेस्ट में होगा, पहले वेस्ट में आएगा, उसके बाद आएगा देवसंग। क्यों? क्योंकि पी देखो, पी इसमें ओ पहले आ रहा है, पी बाद में आ रहा है, और लास्ट में तो सर सोड्डा। ठीक है, देवसाई प्लेन। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। हम लोग मिलते हैं कल। ठीक है, आप लोग रिवाइज करके आएंगे। क्यों? क्योंकि कल सबसे पहले मैं आप लोग का टेस्ट लूंगा। ठीक है, कितना याद है आप लोगों को? ठीक है, धन्यवाद। सेवाएं आज यहीं तक थी। धन्यवाद। थैंक यू, बाय।